एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जैसे कि नाम में ही एंड है तो इसके बाद एंड हो ही जाएगा चैप्टर। अब ना सवाल इसके बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, तो ये ध्यान से पढ़ना। पॉलिनोमियल लिखना है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल x जिसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 7 होना चाहिए माइनस का। कंडीशन दी है, बना देंगे हम लोग। डिग्री 3 की बोले तो x क्यूब होना चाहिए। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 7 माइनस का होना चाहिए, तो माइनस 7x स्क्वायर है। अब तो आगे कुछ भी लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इतने में भी छोड़ सकते हो। अब आगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने मन के नंबर से और कुछ नहीं है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। फिर बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स बाय एट द इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है, x की जगह 1 हो तो क्या हो जाएगा? तो बोलो 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में अगर x की जगह पे मैंने 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा वो पूछ रहे हैं। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 5 माइनस 3 प्लस 7 हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 2 है, 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और अगर 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 है, अगर t की जगह a डाल दो तो क्या प्रॉब्लम है? 4a क्यूब बन जाएगा माइनस a क्यूब बन जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। ये तो मस्ती कर रहे हैं, और t की जगह a डाल दो तो वेरिएबल है, वैल्यू होती तो सॉल्विंग करता, वेरिएबल में क्या सॉल्विंग करूंगा? तो मेरे को क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे और कोई भी कहानी नहीं है। ये मजेदार लगते हैं। हाँ, इफ वी मल्टीप्लाई a number by 5/2 and add 2/3 to the product we get -7/12, find the number। तो let the number be x। अब नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भाई साहब 5/2x, और इस प्रोडक्ट में क्या ऐड करना है? 2/3 ऐड करना है, ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा? -7/12 बन जाएगा। लो जी सॉल्व करो। 5/2x नंबर बाजू में, तो -7/12 -2/3। बोलो 12 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 12 और 3 का एलसीएम तो 12 ही रहता है, तो यहाँ पे * 4 * 4 हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, अपॉन में 12 रहेगा। तो 5x/2 इज इक्वल टू -15/12। इतना समझ आया कि नहीं आया? तेजी में तो नहीं बता रहा हूँ। अभी नीचे वाला 2 वहाँ चला जाएगा, ऊपर वाला 5 बाजू में चला जाएगा। दैट इज x इज इक्वल टू -15/12 into 2/5। तो 5 1 जा 5 3 जा 2 1 जा 2 6 जा और 3 1 जा 3 2 जा। तो x इज इक्वल टू 1 into 1 माइनस का 1, इधर माइनस था, और अपॉन में 2 into 1 2। तो नंबर क्या है? -1/2। क्या है नंबर? -1/2। क्लैरिटी आई? जैसा बोलते वैसा इक्वेशन बना देंगे। बोले कि मल्टीप्लाई कर नंबर को 5/2 से, कर दिया भाई, कर दिया मल्टीप्लाई। अब बोले ऐड कर दो 2/3, कर दिया भाई। प्रोडक्ट में ऐड करना है तो मल्टीप्लाई वाले उसमें ऐड कर दिया, तो बोले -7/12 आएगा, सॉल्विंग करनी है और तो कुछ नहीं। अब पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। अगर 21 दोनों को ऐड कर दो तो एक नया नंबर जो है वो दूसरे का डबल बन जाता है। वो दूसरे का क्या बन जाता है? डबल बन जाता है। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ये मेरे पास दो नंबर है, ठीक है? फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। बोले एक नंबर दूसरे का 5 गुना है, तो अगर सेकंड नंबर x है तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 5x होगा। सही है गलत? अगर सेकंड नंबर x है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। देखो कुछ हंसी आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को कोई जोक याद आ गया क्या? ऐसा कोई बात नहीं, बाद में सुनाना। अब 21 अगर मैं ऐड कर दूं दोनों नंबर में, ये ध्यान देना। एक बार अगर ये x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। बोले 5 गुना है। फिर बोले अगर दोनों में 21 ऐड कर दो, मतलब इधर भी 21 जोड़ दो, इधर भी क्या कर दो? 21 जोड़ दो। तो बोल रहे हैं कि वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, कि एक जो नया नंबर है वो दूसरे का डबल हो जाएगा। ऑब्वियसली बड़ा नंबर ये है तो ये नंबर इसका डबल होगा। सही है या गलत है? बड़ा नंबर वो है, तो यानी 5x + 21 जो है ना वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। किसके? x + 21। किसके? x + 21 के। तो 5x + 21 इज इक्वल टू 2x + 42। 2x इधर ले लो, तो इट विल बी 5x - 2x इज इक्वल टू 42 - 21। तो 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21/3, दैट इज x इज इक्वल टू 7। तो व्हाट आर द नंबर्स? तो ओरिजिनली नंबर x और 5x थे ना, तो फर्स्ट नंबर विल बी 7 एंड सेकंड नंबर विल बी 7 एंड फर्स्ट नंबर विल बी 5 × 7, दैट इज 25। यानी कि पहला नंबर 35 है, दूसरा नंबर क्या है? 7 है। खत्म हो गया सवाल। क्लियर है ना? बहुत आसान है। 4 सवाल हो गए, पता भी चला। फिर देखो बोल रहे अगर तुम्हारे पास 800 रुपए और तुम 250 रुपए सेव करते हो हर महीने, तो 6 महीने बाद का बताओ, 2 साल बाद का बताओ, लीनियर पैटर्न बनाओ। चलो ठीक, हम लोगों को तो पता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अब हम लोग समझदार हैं, हम लोग सब कुछ पढ़ सके। y = ax + b, ये है लीनियर पैटर्न। सही है या गलत है?
800 रुपए अगर मेरे पास है तो बी की जगह कितना रख लूंगा? याद करो, बी क्या है? इनिशियल अमाउंट, तो मैं बी की जगह पे क्या कर लूंगा? 800 डाल दूंगा और हर महीने कितना बढ़ाऊंगा? 250, तो 250x कर दूंगा। बोलो सही है गलत है? ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है, ओके नीचे लिख देता हूँ तो इधर चलेगा। तो y = x + b, तो 800 रुपए जो है वो क्या है? इनिशियल, तो वो b की जगह चला जाएगा और 250 रुपए हर महीने बढ़ रहे तो वो a की जगह चला जाएगा। बोलो याद है कि नहीं है? तो ये बना दिया मैंने जनरल रूल, एक लीनियर पैटर्न बना दिया। बोलो 6 महीने बाद का बात बताओ, तो x की जगह पे क्या करोगे? 6 डाल दोगे कि नहीं डाल दोगे? तो 6 डाल दोगे अगर तो हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करो तो 1500, 1500 प्लस में 800 दैट इज 2300। उसके बाद 2 साल बाद, 2 साल में एक चीज तुमसे पूछता हूं, हर महीने 250 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 2 साल बोले, 2 साल बाद का बताओ, तो क्या मैं x की जगह 2 डालूं क्या? 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 महीने बाद का देगा। तो 2 साल में महीने पैदा करने पड़ेंगे क्योंकि x है मंथ के लिए। तो 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 मंथ होते हैं। 1 साल में 12 महीने होते हैं अगर, तो 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे? 24 मंथ हो जाएंगे। तो मैं जो है y = 250x + 800 में 2 इयर्स के लिए x की जगह पे क्या करूंगा? बोलो ना, 24 डालूंगा, ये बात भूलना नहीं। तो 600 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 250 × 24 प्लस में 800 कर दो तो इट विल बी 6800। क्या हो जाएगा? 6000। आई क्लैरिटी? एकदम आसान है, लेजिट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। फिर क्या बोल रहे हैं? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं और उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई करना है। स्लोप और y इंटरसेप्ट तो हम इजीली पता कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट भी पता करो जहां पे ये y एक्सिस पे कट करेगी। समझ रहे हो? y एक्सिस पे कट करेगी। अगर y एक्सिस पे कटिंग की बात है, वो तो y इंटरसेप्ट ही तो होता है ना, वो तो y इंटरसेप्ट ही तो होता है ना। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, इस सवाल पे थोड़ा समय देंगे। हम लोग ग्राफ जरूर नहीं बनाएंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे, लेकिन हम लोग स्लोप, y इंटरसेप्ट और कोऑर्डिनेट पे जरूर काम करेंगे। बोलो इसका स्लोप क्या है? a से स्लोप को दिखाते हैं, b से हम लोग y इंटरसेप्ट को दिखाते हैं, राइट? तो इसका स्लोप a के x के साथ कौन है? -3। सही है गलत है? तो इसका स्लोप क्या आएगा? -3 आएगा और इसका y इंटरसेप्ट क्या आएगा? 4 आएगा। इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा स्लोप? गलत है क्योंकि y = x + b होना चाहिए। ये 2y गलत है, 2y नहीं चलता है। ये सिखाने के लिए मैंने तुमको ये सवाल दिया। तो 2y नहीं चलेगा, तो 2 को बाजू में भेज दो, तो 4x के भी नीचे 2 चला जाएगा, 7 के नीचे भी 2 चला जाएगा, दोनों से डिवाइड होगा, एक से नहीं होगा क्योंकि प्लस है। तो y = 2x + 3.5, ये बना इसका आंसर। तो बोलो अब बोलो स्लोप कितना है? 2 और y इंटरसेप्ट कितना है? 3.5। तो जो y = ax + b है, तो y तो उसके पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ये खास चीज है। अब जैसे 5y = 6x - 10 है, क्या करूंगा? y = 6/5x - 10 में अपॉन 5, तो ये हो जाएगा y = 1.2x - 2। तो बोलो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.2 ही लूंगा ना, x तो लूंगा नहीं। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो -2 हो जाएगा, परफेक्ट, माइनस का आएगा। और इधर भी तुमको क्या लगता है? 3 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो y = 6/3x - 11/3, तो ये होएगा 2x। 11/3 डेसिमल है, 3.666 जाता है, 67 लिख दिया मैंने। तो इसमें a का वैल्यू जो है वो 2 रहेगा। सही है गलत है? एक बार अच्छे से देखना, सही है गलत है? बोलना तो पड़ता है, सही है गलत है? 2x - 3.66667 और b का वैल्यू क्या है? माइनस का 3.67। अब बोल रहे हैं, इन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द y एक्सिस। अच्छा y एक्सिस पे कट कर रहा है मतलब y इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं ना, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू तो रेडी है, तो कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट मैंने तुमको बताया था कि वो 0, y के फॉर्म में होता है। y एक्सिस पे कहीं पे टच कर रहा है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0, y, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है। जैसे y पे 4 पे टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेट इसका 0, 4 है। ये y पे 3.5 पे टच कर रहा है तो उसका जो y एक्सिस पे कट करने वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0, 3.5। अब ये y पे -2 पे टच कर रहा है तो इसका y एक्सिस पे कट करने वाला कोऑर्डिनेट ये है, इसका कोऑर्डिनेट ये है। समझ आया कि नहीं आया? ये y एक्सिस के टच करने वाले कोऑर्डिनेट्स है। y इंटरसेप्ट बोलते हैं, सीधे b का वैल्यू डाल दो। कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट लिख दो।
सवाल खत्म नहीं हुआ। सवाल ने बोला है कि आर एनी ऑफ दीज लाइन पैरेलल। पैरेलल कब होते हैं? जब स्लोप सेम होता है। जब स्लोप सेम तब लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। इनमें किसके ए का वैल्यू सेम आया? एक का फर्स्ट नहीं, सेकंड second और और fourth। fourth। तो सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या रहता है? इक्वल रहता है, सेम रहता है। तो ये सवाल में अब इसका ग्राफ बनाना है, वो तो तुम लोग खुद से बनाओगे। ग्राफ पेपर में कोऑर्डिनेट लेके सब कुछ बना देना है। क्लैरिटी आई? मस्त था ना सवाल लेके? सिखा के जाते हैं ये सवाल जो है ना, ये तो सिखाते हैं। क्या बोला है? 6th वाला नहीं रह गया क्या? ओ रह ही गया। अच्छा पकड़ा। ओ अच्छा सवाल भी है। द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझना। एक नंबर है, समझ लो 85। एक नंबर है, हमारी असम्पशन है 85। इसमें ये दोनों डिजिट है। ये दोनों क्या कहलाते हैं? डिजिट कहलाते हैं। ये है यूनिट डिजिट, यूनिट्स डिजिट, यूनिट के प्लेस पे आने वाला डिजिट। और ये है टेंस डिजिट, मतलब टेंस के प्लेस पे आने वाला डिजिट है ये। तो बोल रहे हैं कि इसके जो डिजिट है वो डिफर करते हैं 3 से। डिजिट किससे डिफर करते हैं? 3 से डिफर करते हैं। तो अब हमें बोल रहे हैं इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट इंटरचेंज कर दूं तो जो नया नंबर आएगा उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करो तो 143 आएगा। बहुत ज्यादा ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा पेशेंस के साथ समझना। इसमें हम लोग एक बार के लिए 2 वेरिएबल लेंगे। कितने वेरिएबल लेंगे? 2 वेरिएबल लेंगे, सिर्फ एक बार के लिए, घबराना मत। तो x टेंस के डिजिट को मैं बोलता हूँ y और यूनिट के डिजिट को बोल देता हूँ x। कोई प्रॉब्लम है? इसको मैंने y बोल दिया, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? x बोल रहा हूँ। तो इन्होंने बोला द डिजिट, जो डिजिट है वो डिफर करते हैं 3 से। तो यानी दे आर टेलिंग y minus x is equal to 3। y minus x किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अब चलो, अब ये कहानी हुई। अब मेरी बातों को और ध्यान से सुनो। 85 है, 85 को मैं नॉर्मली कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 8 into 10 plus 5 into 1। सही है गलत है? 85 को कैसे लिख सकता हूँ? 8 into 10 plus 5 into 1 लिख सकता हूँ। अब देख रहा हूँ मैं कि मेरे पास ये 8 और 5 तो ये मेरा असम्पशन है। नॉर्मली तो मैं y और x लेता हूँ। सही है गलत है? तो यानी 8 की जगह y डाल देता हूँ और 5 की जगह x डाल देता हूँ। तो मतलब ये जो नंबर है वो आया 10x plus 5। तो मतलब एनी 2 डिजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 10y plus x। क्या बोल सकता हूँ मैं? 10y plus x। किसी भी 2 डिजिट नंबर को, क्या बोल रहा हूँ मैं? किसी भी 2 डिजिट नंबर को मैं 10y plus x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं इस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज कर दूं, मतलब 85 है, 85 के जो डिजिट है 8 और 5 उसको चेंज कर दूं, मतलब 58 बना दूं। क्या बना दूं? 58। तो अभी ये तो x और ये तो y है, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। इसको तो मैं 5 into 10 plus 8 into 1 लिखता, मतलब कि x into 10 प्लस में y into 1 लिखता, 10x plus 1 लिखता। तुम देख रहे हो x और y क्या हो गए? स्वैप हो गए। इस वाले के लिए x और y क्या हो गए? स्वैप हो गए। तो यहाँ से तुमने क्या सीखा पता है? कि एनी 2 डिजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 10y plus x। कोई भी 2 डिजिट नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 10y plus x के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर उसके डिजिट को चेंज करें, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछते हैं, 10th में भी आता है। अगर उसके डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इफ द ओरिजिनल नंबर्स के डिजिट अगर रिवर्स हो जाते हैं तो वो नंबर 10y plus x की जगह क्या बन जाता है? 10x plus y बन जाता है। क्या बन जाता है? 10x plus y बन जाता है। इस कांसेप्ट पे ये पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। आओ वापस से पढ़ो। डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, मतलब मैंने बोला y minus x is equal to 3। सही है गलत है? तो x minus y भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि पता नहीं कौन सा बड़ा है। तो x minus y जो है वो क्या है? 3 के बराबर है। अब बोले डिजिट इंटरचेंज कर दिया तो जो रिजल्टिंग नंबर आया, इंटरचेंज करके जो उल्टा नंबर आया, न्यू नंबर, वो न्यू नंबर को अगर ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दूं तो 143 आएगा। मतलब मुझे इतना समझ आ रहा है कि दे आर टेलिंग कि इफ आई ऐड ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर आई विल गेट 143। मुझे तो यही लगा है कि भाई ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे को? 143 आ जाएगा। नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर पुराना वाला, जैसे हमने 85 एग्जांपल लिया था, तो 85 हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर, और उसको रिवर्स कर दो 58 न्यू नंबर बन जाएगा। तो ये ऐसा बोले। तो मुझे पता है ओरिजिनल नंबर क्या होता है? 10x plus y के फॉर्म में होता है, और रिवर्स वाला न्यू नंबर किस फॉर्म में होता है? 10y plus x के फॉर्म में होता है। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? अब इसमें देखो, तुम ओरिजिनल को 10y plus x बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 10x plus y बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे ऊपर होता है। हमने 10x plus y लिख दिया तो रिवर्स 10y plus x हो जाएगा। ये कितना बन रहा है? 143। ऐड करो, 10x plus x हो जाएगा 11x,
और y प्लस 10y हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 143। अब मेरी बात सुनो, ये 11 दोनों नंबर पे है ना, ये जो 11 है किस पे है, दोनों नंबर पे। अगर मैं 11 कॉमन ले लेता हूँ तो इट विल बी 11 ब्रैकेट x प्लस y इज इक्वल टू 143। अब ये कॉमन लिया तभी डिवीजन में भेज सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या थी पता है, जब तक कॉमन नहीं लिया डिवीजन में नहीं भेज सकता। अब कॉमन लिया तो 11 पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर इस 11 को बाजू में भेजूंगा तो वो आ जाएगा डिवीजन में। क्या आ जाएगा, डिवीजन में। तो मुझे मिल रहा है x प्लस y इज इक्वल टू 13, पर आंसर नहीं आया ना मेरा अभी तक। स्पेसिफिक x और स्पेसिफिक y का आंसर आया नहीं आएगा। पर हम ऐसी परिस्थिति में पहले भी आए थे, तब हमने क्या किया था, जैसे x माइनस वाई इक्वल 3 है ना, तो माइनस वाई को वहां भेज दो, तो x बन गया 3 प्लस में। क्या बन गया x का वैल्यू, बोलो। अब इस 3 प्लस वाई को इसमें डाल दो, तो x की जगह पे लिख दो 3 प्लस वाई, और प्लस ये y तो है, देखो ये x की जगह है और वो वाला y तो है, इज इक्वल टू 13। ये 3 बाजू में ले लो, तो इट विल बी 2y इज इक्वल टू 13 माइनस 3, दैट इज 2y इज इक्वल टू 10, दैट इज y इज इक्वल टू 5। y कितना आ गया, y कितना आ गया, 5 और x कितना आ जाएगा, x इज 3 प्लस y, तो x इज 3 प्लस y दैट इज इक्वल टू 8। तो ये सिर्फ x और y का आंसर आया है। बच्चों हड़बड़ी मत करना, बोल रहे फाइंड बोथ द नंबर, ये सिर्फ x और y का आंसर आया है। नंबर जो है वो है 10x प्लस y के बराबर। सही है या गलत है, नंबर किसके बराबर है, 10x plus y। तो यानी कि 10 इंटू x की वैल्यू 8 प्लस 5, और देखो कितना अच्छा लकी हम मान लोगे, हमारा आंसर क्या है 85, जो एग्जांपल हमने लिया ही था। और रिवर्स नंबर तो सीधे सीधे 58 लिख सकते हो, या फिर तुम लोग रिवर्स नंबर न्यू नंबर जो भी करके लिखो, वो लिख दोगे 10y प्लस x लिख दोगे, तो 10 इंटू 5 प्लस में, क्योंकि 10y प्लस x है ना, अगर ये 10x प्लस y है तो ये क्या है 10y प्लस x, तो यानी कि ये जो है प्लस में 8 हो जाएगा, तो 50 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 58। डन, ठीक है, आ गया 6 वाला बढ़िया सवाल था, बस इसमें 10y प्लस x 10x प्लस y का पूरा कंसेप्ट है। तो इन शॉर्ट हम इसको समराइज करें तो हमने ये सीखा कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर जो है वो मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, 10 इंटू x प्लस वाई, जहाँ पे x उसकी टेंस की प्लेस का डिजिट है और y जो है उसकी यूनिट प्लेस का डिजिट है। क्लियर है, क्लियर है, तो ये वो अब 8 वाला करते हैं। 8 में क्या बोला, if the temperature of a liquid can be measured in Kelvin unit as xk and in Fahrenheit as y degree Fahrenheit, तो बोल रहे रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर गिवन बाय द गिवन इक्वेशन दिस, कि भाई y इज इक्वल टू ये, जहां पे x जो है वो केल्विन है, ध्यान रखना, और y जो है वो फ़ारेनहाइट है। अब बोल रहे फाइंड द टेंपरेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेंपरेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन, तो केल्विन तो x की जगह पे है ना, केल्विन किसकी जगह पे है, x की जगह पे है। बोले अगर 313 केल्विन है, ध्यान देना, अगर 313 केल्विन है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, वो तुमसे ऐसा पूछ रहे कि अगर केल्विन 313 है तो फ़ारेनहाइट कितना है, वो तुमसे पूछा है। कोई प्रॉब्लम वाला सवाल ही नहीं है। y is equal to 9/5 ब्रैकेट x minus 273 plus 32 जो भी लेके रखा है, x की जगह पे क्या कर दूं, 313 डाल दूंगा। क्या कर दूंगा, 313 डाल दूंगा, कोई मगजमारी नहीं है। तो 9/5 ब्रैकेट 313 minus 273 प्लस में 32, तो ये क्या बन जाएगा, y is equal to 9/5 313 minus 273 करोगे अगर तो मुझे लगता है 40 आएगा, into 40 plus 32, तो 5 1 जा 5 8 जा, तो 9 into 8 बचता है, तो 9 into 8 72 प्लस में 32 कितना हो जाएगा 104 आ जाएगा। तो अगर 313 केल्विन है तो टेंपरेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 100 हेलो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये क्लियर हुआ, जैसा बोलते सब्स्टिट्यूट कर देने का। उन्होंने तुमको क्या बोला, केल्विन का दिया, अब केल्विन x है तो x की जगह पे डाल दिया। अब 8 में देखो, इसमें ही सेकंड पार्ट, अगर फ़ारेनहाइट इतना दिया है तो केल्विन पता करके, अब ये x का वैल्यू नहीं दिया है, ये किसका वैल्यू दिया है, बोलो y का दिया है, तो 158 y की जगह डालो, 158 इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट x minus 273 प्लस में 32। मेरी बात को ध्यान देना, 5 बाजू में मत भेजना, ये 5 पूरे के नीचे नहीं है, ये 5 सिर्फ इतने के नीचे 32 के नीचे नहीं है, तो ऐसी गलती मत करना। 5 जब तक पूरे के नीचे नहीं आता तब तक तुम लोग क्या कर सकते हो, उसको बाजू में नहीं भेज सकते हो। दो रास्ते हैं, या तो एलसीएम लो, पर वो मुझे बेकार लगता है, लंबा रास्ता बनता है। सिंपल बात बताओ, 32 प्लस में है, बाजू में माइनस के भेज दो, एलसीएम लेके इतना क्यों करना है। तो 158 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट x minus 273।
अब सॉल्व करो, -32 करो, 126 आएगा। अब ये 5 और 9 जो है इसको देख सकते हो, क्योंकि ये तो पूरे के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, ये 5 बाजू में जाएगा तो ऊपर, और ये इक्वल टू में 9 ब्रैकेट x माइनस 273 हो जाएगा, और फिर नव्या भेज दो। और ये जो 9 है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन नहीं करते कभी, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन जल्दी से नहीं करते। ये 9 मल्टीप्लिकेशन में ये भी बाजू में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तो 9 1 9 14 14 into 5 कितना होता है 70 is equal to x minus 273। अब इस चीज को ध्यान रखो, 70 is equal to x minus 273 इधर ले लोगे तो 70 plus 273 is equal to x, that is x is equal to 340। सब क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो यानी कि इस तरीके से तुम्हें सिर्फ सॉल्विंग में पकड़ रखना है, बाकी तुम्हारा कंसेप्ट तुमको सही करेगा। अभी ये केल्विन दिया है x की जगह डाला, फ़ारेनहाइट दिया है y की जगह पे डाला, और सॉल्विंग में ध्यान देना पड़ेगा कि 32 है, 5 डायरेक्ट मत भेजना, पहले माइनस करो फिर 5 भेजो, और इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन मत करो, 9 बाजू में लो, डिवाइड करो फिर सॉल्व करो। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बातें मैं जो बताता हूँ ना, ये तुम्हें एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां होने से बचाएगी, तो इस पे तुमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बोलो, क्लैरिटी हुई, क्लैरिटी आई। इस चैप्टर का टीचर्स का हम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल ने पिछले सालों की किताब में बहुत बढ़िया सवाल के तरीके से दिया हुआ है। वर्क है बहुत आसान, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पता है क्या बोल रहे हैं कि जो वर्क डन है ना, वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के। किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस के। वापस पढ़ो, मैंने नहीं बताया है, ये लोग बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट, मतलब वर्क डन क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, किसका, फोर्स का और डिस्टेंस का, ऐसा बोल रहे हैं। हमें इसको इस फॉर्म में बताना है, और बोल रहे हैं वर्क को W लो, डिस्टेंस को D लो, और बोल रहे हैं कि इसका ग्राफ बनाओ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। तो फोर्स को कितना ले लो, 3 यूनिट ले लो, तो W इज इक्वल टू 3D। क्या हो गया, W इज इक्वल टू 3D। इसका ग्राफ भी बनाने बोला है, और बोला है कि अगर 2 यूनिट, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल इज 2 यूनिट, तो अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा, D की जगह पे क्या कर दो, 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3 2 6। और ग्राफ से वेरीफाई करना, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, टेबल बनाओ, टेबल बनाओ। एक W है, एक W है, पहले तो ये वाला लेंगे B और W। अब D 0 है तो W भी 0 हो जाएगा, D 1 है तो ये 3 हो जाएगा, D 2 है तो ये 6 हो जाएगा, D 3 है तो ये 9 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स आए ऐसे 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 ऐसे, लाइन पाट दो, हो गया, ग्राफ आ गया। इतना आसान है, समझे। ये सवाल को मॉडिफाई कर दिया सीबीएसई ने, ये इससे थोड़ा अच्छा सवाल होगा, बट लकी इजी कर दिया। चलो, the graph of linear polynomial passes through the point 1, 5, 3, 11। सवाल बेरुपिया होता है, इस बात का ध्यान रखना। सवाल बहुत ज्यादा नहीं होते सीबीएसई के पास, एक ही सवाल की भाषा बदल बदल के नया सवाल बना दी है। अब देखो ये वही है, ये एक्चुअली वही है। बोल रहे कि ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो पास होता है इस पॉइंट से, मतलब कि उस पॉलिनोमियल पे ये दोनों राइट करते हैं, तो फाइंड द पॉलिनोमियल। अब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इट इज y इज इक्वल टू ax प्लस b का फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, बोलो सही है गलत है, सही है गलत है। और 1,5 भी लाई करता है, 3,11 भी लाई करता है। पता है ये कैसा सवाल है, ये जो हम टेबल बना रहे थे ना, x y है, 1,5 है तो x 1 है तो y 5 है, 3 और 11 ऐसा है। अब इसको डाल डाल के देखना पड़ेगा कि भाई एक बार x और y की जगह 1 और 5 डाल दो, तो 5 इज इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस b, तो यानी कि 5 इज इक्वल टू a प्लस b, तो 5 माइनस a इज इक्वल टू b, हम करते थे हमेशा। और जब 3 और 11 डालोगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो y इज इक्वल टू ax प्लस b में 11 डाल दो इधर, और इधर क्या कर दो, 3 डाल दो, तो ये हो गया 11 इज इक्वल टू 3a प्लस में b। अब बोलो b की जगह पे क्या कर सकता हूँ, 5 माइनस a डाल सकता हूँ, b की जगह पे क्या कर सकता हूँ, बोलो। तो 11 इज इक्वल टू 3a प्लस 5 माइनस a, तो ये 5 इधर ले लो, तो 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 3a माइनस a, तो इट विल बी 6 इज इक्वल टू 2a, दैट इज 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू a, दैट इज a इज इक्वल टू 3। अब a 3 आया, ले लो इधर कि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू 3a, सॉरी a की जगह 3 डाला तो x प्लस 2, ये इक्वेशन बनी।
तो व्हाट इज द पॉलिनोमियल? तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? डाउट लग रहा है? डाउट लग रहा है? नहीं, इजी है, ये हमने किया था ना, सब्स्टिट्यूट करना है और काम हो गया। अब इसको मिटा दो, इक्वेशन याद रखिए, इक्वेशन आया है 3x प्लस 2, तो इसको मिटा दिया मैंने और इक्वेशन याद रखिए कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अगला सवाल का मतलब समझ गए तो तुमको पता चलेगा कि हम ये बहुत बार कर चुके हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ p ऑफ x कट द एक्सिस। एक्सिस वाला समझते हो कि ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट्स बताओ, वो उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो मैंने तुमको क्या सिखाया है, दो तरीके बताता हूं, दो तरीके बताता हूं। फॉर, क्योंकि इंटरसेप्ट ही पूछा है ना, कहां पे कौन सी एक्सिस पे कहां पे कट कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो लोग तुमसे क्या पूछ रहे हैं, इंटरसेप्ट ही पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? इंटरसेप्ट। तो यानी कि तुमको पता है फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट निकालना है तो y इज इक्वल टू 0, मतलब कि तुम्हारे y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 में y की जगह 0 डाल दो, तो 3x प्लस 2 माइनस 2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 3x, तो माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू x, इतना ही रखो। तो यानी x इंटरसेप्ट की कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस 2 अपॉन 3 कॉमा 0। सही है गलत है? सही है गलत है? माइनस 2 अपॉन 3 कॉमा 0 अब ये आया। और y एक्सिस पे कहां टच कर रहा है, देखो दो तरीके बताऊं, पहले बताता हूं लंबा तरीका, कंसेप्ट समझना। तो फॉर y इंटरसेप्ट, क्या बोला मैंने, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 में x की जगह पे क्या कर लो, 0 डाल लो, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 दैट इज y इज इक्वल टू 2। तो यानी कि 0,2 इसका भी कोऑर्डिनेट आ गया। ये है लंबा मेथड। तुम छोटा मेथड लगाओ ना, 3x प्लस 2, यही तो y इंटरसेप्ट होता है, 0,2 ले लो, आंसर आ गया, वही हुआ। समझे? तो उसमें से भी देखकर जो है तुम लोग सीधे सीधे बता सकते हो। आई क्लैरिटी? बोलो जरा, क्लैरिटी आई? अब उसके बाद बोला ड्रॉ द ग्राफ, बना लेना, ग्राफ तुम बना लेना। बोल रहे लेट दो, एक p ऑफ x है और एक q ऑफ x है, दो लीनियर पॉलिनोमियल है, सच दैट p एट 0 इज इक्वल टू 5। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। एक बोले p ऑफ 0 इक्वल 5 है, पॉलिनोमियल p ऑफ x माइनस q ऑफ x x एक्सिस को कट करेगा कितने पे, x एक्सिस को कट करेगा 3,0 पे, मतलब उन दोनों को माइनस करूंगा ना मैं तो वो कट हो जाएगा 3,0 पे। और बोले सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल रियल नंबर x, फाइंड द पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x। बढ़िया सवाल है, स्कूल का वेट करेंगे, शायद 2 मिनट करवा देंगे क्योंकि ज्यादा ही है। तो करने में तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, तुम्हारी स्कूल ने पिछले बार भी 2-3 सवाल ओमिट करवा दिए जो हमने इतना डिटेल में किया था, तो मजा नहीं आता उससे। ठीक है, एक बार अपने इतना ही रखते हैं, एक साल में बहुत सारा हो जाएगा तो फिर लोचा हो जाएगा।